हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आयु पर आधारित प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में आप सीखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, और आपको बताऊंगा कि बिना लिखे सबसे फास्ट, सबसे शॉर्ट और सबसे इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है आयु पर आधारित प्रश्न को। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सही समय पर मिल जाए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आइए कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। सो लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ लुक एट द बोर्ड। देखिए, चलिए एक लाइन खींचते हैं, ठीक ना। तो इस पे हम एक बिंदु यहाँ डाल देते हैं, एक बिंदु यहाँ डाल देते हैं, एक बिंदु यहाँ पे डाल देते हैं। यह मैंने क्या किया है, देखिए, इसको मान लेते हैं वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल, जो अभी का समय है, वर्तमान काल, वर्तमान समय, ठीक ना। वर्तमान समय लिख देते हैं, वर्तमान समय। और इधर जो है कि ये हो गया भविष्य वाला समय, यानी कि भविष्यत काल, ठीक है। और इधर जो हो गया वो हो गया पास्ट, यानी कि भूतकाल। यह क्या देखिए दोस्तों, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, गणित ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आयु पर आधारित प्रश्न को करने के लिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आइए क्या लिखे हैं, देखिए, यदि वर्तमान में आपका एज, ठीक ना। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, यदि वर्तमान समय से हम भूतकाल में जाएंगे, अगर वर्तमान समय से अगर हम भूतकाल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। वर्तमान समय से जब भूतकाल में जाएंगे तो वर्तमान समय में हम घटाएंगे। कितना घटाएंगे? जितना हम पीछे जाएंगे समय में, जितना हम पीछे जाएंगे उतना हम क्या करेंगे, वर्तमान समय में घटाएंगे। और यदि हम वर्तमान समय से आगे हम जाना चाहें, ठीक ना, वर्तमान समय से आगे का हमको अगर एज निकालना पड़े तो वर्तमान समय में, वर्तमान समय से भविष्य काल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और कितना जोड़ेंगे? जितना दिन या साल या महीना आगे जाएंगे उतना वर्तमान समय में जोड़ेंगे। जितना समय हम आगे जाएंगे वर्तमान समय में उतना जोड़ेंगे। कब? जब वर्तमान समय से हम आगे भविष्य काल में जाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से वर्तमान समय से जब हम पीछे यानी भूतकाल में जाएंगे तो घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से चलिए, मान लीजिए अब हम भूतकाल से, यदि हम भूतकाल से वर्तमान काल में जाना चाहे तो क्या करेंगे। तो भूतकाल से हम डायरेक्ट भविष्य काल में नहीं जा सकते, ठीक ना। तो भूतकाल से अगर हम पहले अगर इधर आना चाहेंगे तो पहले हम वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में आने के बाद भविष्य में जाएंगे। तो अगर हम भूतकाल से वर्तमान समय में आएंगे तो क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ करेंगे, ठीक है। और फिर यदि भविष्य काल से इधर से हमको वर्तमान काल में आना हो गया, एकदम वर्तमान काल में आएंगे, एकदम से वर्तमान काल का बना दिए हैं बाउंड्री, ठीक है ना। अगर भविष्य से हम जब आएंगे वर्तमान में तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट इसी में देख लेते हैं, एक पहले और बाद। इसमें प्रश्न में मिलेगा पहले और बाद। तो पहले और बाद क्या होता है, तो चलिए उसको समझते हैं। यहाँ समझिए, ठीक है। दिखाएं जरा, यहाँ तक दिखाए जरा, बोलिए। तो देखिए, पहले और बाद, ठीक ना। यदि यह वर्तमान काल है, क्या है यह? अगर यह वर्तमान काल है, ठीक ना, तो बोल रहा है यदि वर्तमान से हम पहले आएंगे
वर्तमान से पहले बोलेगा, वर्तमान से पहले, ठीक ना, कहेगा अभी उम्र इतना है तो पहले। अगर हम वर्तमान से पहले जाएंगे तो भूतकाल में हमको जाना होगा, यानी कि वर्तमान से अगर पहले होगा तो वह कौन सा काल होगा, भूतकाल होगा, ठीक है। अगर वर्तमान से बोल दिया पहले तो वर्तमान से पहले हो गया भूतकाल, वर्तमान से पहले क्या हो गया, भूतकाल। अगर कह देगा भूतकाल के बाद, ठीक ना, तो देखिए भूतकाल के बाद क्या आएगा, ये भूतकाल है, ठीक ना। तो भूतकाल का अगर बाद कहता है तो बाद कहता है तो पहले आएगा वर्तमान काल, ठीक ना। यानी भूतकाल, अगर किसी का आयु भूतकाल में है और बाद बोल रहा है तो मतलब उसमें हम पहले तो बोलिए देंगे कि कहाँ से किधर जाएंगे, तो जब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ तो आपको हम बता ही दिए हैं, ठीक है। आप पहले और बाद वाला समझिए। अगर वर्तमान समय से हमको पहले कहेगा तो हम वर्तमान समय से पहले मतलब भूतकाल, और वर्तमान समय के बाद मतलब ये यदि यहाँ से बाद बोले, वर्तमान समय से बाद बोलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भविष्य काल, ये हो गया भविष्यत काल, ठीक है, भविष्य वाला समय। अब देखिए वर्तमान से पहले तो भूतकाल, वर्तमान के बाद तो भविष्य काल। अब यहाँ से देखिए अगर भूतकाल के बाद बोले, भूतकाल के बाद बोले, ठीक ना, तो भूतकाल के बाद बोलेगा तो क्या आएगा, वर्तमान काल, ये वर्तमान काल आएगा। और भविष्यत काल से पहले यदि बोल दे, इससे हमको पहले बोल दे, इससे पहले बोल दे तो हमको क्या मिलेगा, वर्तमान काल। समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको समझिएगा, ठीक ना। तो बोल दिया राम है और राम का जो एज है अभी, अभी मतलब वर्तमान समय में, राम है, राम का जो एज है वर्तमान समय में, वर्तमान समय में 10 साल है, ठीक है। राम का जो आयु है वर्तमान समय में 10 साल है। आप बोल दिया 2 साल पहले, यहाँ से 2 साल पहले, 2 साल अगर पहले बोल दिया तो कहाँ जाएंगे हम, इधर आएंगे। 2 साल पहले बोल दिया तो किधर आएंगे, इधर आएंगे। देखिए पहले वर्तमान से पहले कहेगा तो हमको किधर आना होगा, इधर आना होगा। और इधर जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, या वर्तमान समय से इधर आएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बोला 2 साल पहले, अगर बोल दिया 2 साल पहले, प्रश्न में 2 साल पहले, ठीक है। अगर 2 साल पहले बोल दिया तो 2 साल पहले बोल दिया तो देखिए पहले के लिए वर्तमान से पहले में आएंगे, वर्तमान से अगर पहले तो भूतकाल, भूतकाल में जाएंगे वर्तमान से तो घटाएंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 निकलेगा, ठीक है। यानी कि 2 साल पहले जो राम की आयु होगा यहाँ, तो कितना साल का होगा राम, 8 साल का होगा, ठीक है दोस्तों। यदि बोल देता कि 2 साल बाद, 2 साल बाद, देखिए अगर 2 साल बाद, अगर वर्तमान से बाद बोल रहा है, वर्तमान दिया है और वर्तमान से बाद बोल रहा है तो कहाँ जाएंगे हम, भविष्य में जाएंगे, इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे। और इस डायरेक्शन में वर्तमान से भविष्य में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ करना पड़ता है, ठीक है। वर्तमान से भविष्य में जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बोला 2 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी 10 साल का है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 2 साल जोड़ देंगे, जितना समय आगे बढ़ेंगे उतना जोड़ देंगे। तो 10 2 12, यानी कि 2 साल के बाद वह 12 साल का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, यह दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आयु पर आधारित किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए यह है आयु पर आधारित प्रश्न के टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र क्या है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कई तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो सबसे शॉर्ट है, क्या बोला है, 2 व्यक्ति है, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है और उनकी उम्र पूछ लिया है। तो उम्र का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, 5:7 दिया है। तो 5:7 देखिए किस ऑप्शन में 5:7 हो रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन में 5:7 हो रहा है। यहाँ देखिए 25 25 5 7 35 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ 9 5 45 9 7 63 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ देखिए 8 5 40 8 7 56। तो सारे ऑप्शन में दोनों जो आदमी है उनके आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 5:7। तो यहाँ से आंसर तुमको नहीं मिला। चलिए क्या बोला है, 18 साल पहले, देखिए यहाँ नहीं कुछ दिया रहेगा
तो आपको वर्तमान आयु समझना है, ठीक ना। यहाँ नहीं कुछ दिया है कि वर्तमान आयु दिया है कि भविष्य का आयु दिया है कि भूतकाल का आयु दिया है, नहीं कुछ दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि यह वर्तमान का आयु का अनुपात दिया है, ठीक ना। तो वर्तमान आयु का अनुपात है ही। तो अगर उनकी उम्र क्या है पूछा है, क्या है यानी वर्तमान उम्र पूछा है, तो ऑप्शन में भी वर्तमान उम्र ही दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अनुपात होना चाहिए था 5:7 तो नहीं हुआ। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, यानी 18 साल पहले 18 साल पहले वर्तमान से पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। वर्तमान से हम जब भूतकाल में जाते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम यदि दोनों में 18 घटा दें तो उनके आयु का अनुपात कितना होना चाहिए, 8 और 13 का अनुपात होना चाहिए। तो देख लेते हैं 18 घटाने पर 8 और 13 का अनुपात किस में हो रहा है। अगर 50 में 18 हम घटाएंगे, 50 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 32, ठीक है 32। 50 में यदि हम 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 32। 32 देखिए 8 का मल्टीपल है, केवल एक गो चेक कर लीजिए, ठीक ना। ये मतलब पहले वाला में घटा करके 18, देखिए 8 का कौन मल्टीपल हो रहा है। अगर इसमें से 18 हम घटाएंगे तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो हो रहा है 32 आया है, तो ये तो हो रहा है। इसमें घटाइए, इसमें 25 में 18 घटाएंगे तो होगा 7, 7 8 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। 45 में अगर हम 18 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 37, 37 8 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। 40 में जब 18 हम घटाएंगे तो होगा 22, तो 22 8 का मल्टीपल नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हमको बनाना नहीं पड़ा, केवल ऑप्शन चेक करके हम बना लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप ऑप्शन का भी यूज कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्या किए, पहले तो होना चाहिए था अनुपात आयु का 5:7, ऑप्शन चेक किए तो सभी का 5:7 हो रहा था। अब बोल रहा 18 साल पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में होना चाहिए, यानी कि अगर हम इसमें से घटाएंगे 18 तो पहला वाला जो आयु होगा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इसमें से 18 घटाएंगे तो दूसरा का जो आयु होना चाहिए वह 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमको दोनों चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, केवल हम पहला आदमी का 18 घटा करके चेक किए कि 8 का मल्टीपल कौन है, तो हमको आंसर, मेरा आंसर मिल गया। यदि ऑप्शन मैच कर जाता है इतना पर भी, तब हम दूसरा में 18 घटाते और देखते हैं 13 का मल्टीपल कौन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बिना हल किए आप उत्तर को ला सकते थे, ठीक है। और यदि आप मेथड से करना चाहते हैं तो चलिए उसको भी हम बता देते हैं। बोला दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है, तो x मान लेंगे तो एगो का 5x हो जाएगा, एगो का हो जाएगा 7x, ठीक है, एगो का हो जाएगा 7x। और क्या बोला है 18 साल पहले, अब वर्तमान आयु है तो 18 साल पहले, तो 18 घटाएंगे इसमें भी और 18 साल इसमें भी, क्योंकि पहले जाएंगे तो दोनों का एज 18 साल कम हो जाएगा। और 18 साल पहले दोनों का आयु का अनुपात कितना था, 8:13 था, ठीक है, 8:13 था। अब इसको हल करना है और इसको भी बटे मिल करके हल नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, नजदीक वाला को नजदीक से गुना और दूर वाला को दूर से गुना करना है, और जो वैल्यू आएगा उसका अंतर लिखना है, ठीक है। तो पहले x वाला को गुना कराते हैं, 8×7 = 56 और 13×5 = 65, 8×7 = 56 और 13×5 = 65, 65 और 56 का जो अंतर होता है कितना है, 9। तो x वाला केवल अभी किए थे, ठीक ना। तो 8×7 = 56 और 13×5 = 65, 56x और 65x का अंतर लिखेंगे, तो 56x और 65x का अंतर हो गया 9x बराबर। अब अंक वाला को देखते हैं, 18 8 44 से 144, 13 × 18 कर दीजिए, थे 13 × 18, ठीक है। 8 24 के 4, या देखिए 8 24 के 4 बाकी 2, 8 1 8 2 10, 13 8 चलो 13 से 13 1 13, ठीक है, 4 3 2 234 और 18 18 18 44 से, ठीक है। तो 234 और 144 इसका अंतर लिखिए कितना हो गया 0, 4 में 4 घट गया तो 0 और 13 में से 4 घट गया तो 9, 1 90, यानी कि 90 हो गया। तो अंतर लिखना है हमको, ठीक है।
तो 18 गुना 13 जो आया 234 और 18 44 144, 234 और 144 का अंतर हो गया 90, और इधर तो अंतर हो गया था 9x। तो अब कटाइए, x का वैल्यू आ गया 10। अब x का वैल्यू आ गया 10, तो जो कुछ पूछेगा निकाल लीजिएगा। तो पहला व्यक्ति का आयु हो गया कितना, 5x थी, कितना है 5x, 5 दही के 10, तो 10 50 हो गया 50, और 10 सत्ते 70। तो ये हो गया ऑप्शन। तो इस तरीका से आपको मेथड से बनाना था। आपको जौन तरीका भी अच्छा लगता है आप उसका यूज करिए, लेकिन मैं कहूँगा कि पहला तरीका को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन उसको समझिए, ठीक है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है? तो सुमी की वर्तमान आयु पूछा है। तो सुमी के वर्तमान आयु क्या दिया है? यहाँ देखिए 3 दिया है, तो 3 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वह 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए ये 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, ये कट गया। ये 3 का मल्टीपल है, 3 से इसमें लगता है भाग, नहीं है, तो कट गया। इसमें 3 से लगता है भाग, यस लगता है। इसमें 3 से लगता है भाग, यस लगता है। तो 2 ऑप्शन कट गया और 2 ऑप्शन बच गया। और केवल हम क्या किए हैं, केवल यही देखे हैं कि पूछा क्या है और अनुपात देखें। सुमी की वर्तमान आयु पूछा है और सुमी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है 3। तो 3 का मल्टीपल देखें तो 2 ऑप्शन कट गया। ये दोनों का भी उत्तर नहीं हो सकता है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब आगे पढ़ते हैं। बोलता है 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, यानी 12 वर्ष बाद। तो आपको बोले थे वर्तमान से अगर बाद में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भविष्यत काल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भविष्यत काल में। और वर्तमान से भविष्यत काल में जाने के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बताए थे बाद, पहले और बाद वाला कहानी आपको बता दिए हैं। एकदम अच्छा से देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कॉपी बनाइए, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, तब आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए वर्तमान से हम भविष्य में जाएंगे तो बढ़ाएंगे। देखिए जब हम इसमें 12 जोड़ेंगे तो सुमी का जो आयु होना चाहिए 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें हम 12 जोड़िए, तो 12 जोड़ेंगे तो आएगा 54। 54 15 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ऑप्शन ई भी खत्म हो गया। इसमें जब हम जोड़ेंगे 12 तो होगा 60, जो कि 15 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा सही आंसर। तो इस प्रकार से आप बिना लिखे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा दोस्तों। कोई भी ट्रिक, किसी भी प्रकार की ट्रिक रखने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रिक से छुटकारा मिल जाएगा आपको अगर आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तब, ठीक है। ट्रिक आपको एग्जाम हॉल में काम देने वाला नहीं है। यदि आप ट्रिक से चाहते हैं छुटकारा पाना तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो चलिए कि मैंने कैसे किया इसको हल, वो सीखिए। विक्की है, सुमी है, विक्की और सुमी है, उसके जो वर्तमान आयु है, अभी वर्तमान आयु नहीं कुछ बोलेगा तो आपको वर्तमान आयु ही समझना है, ठीक है। तो विक्की और सुमी है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3। और 12 वर्ष बाद, 12 साल के बाद, जो 12 साल के बाद होता है, 12 वर्ष बाद जो उसकी आयु है, उसके आयु का अनुपात कितना दे दिया है? 11:15 दे दिया है, ठीक है। मेथड से बनाइएगा तो मेथड से भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले समझिए। तो वर्तमान आयु पूछ लिया है सुमी का, तो सुमी का वर्तमान आयु क्या है? 3 है। तो 3 का मल्टीपल होगा, तो 3 का मल्टीपल हम ऑप्शन में से खोजें, ठीक है ना। तो पहले 3 का मल्टीपल खोजें। 3 का मल्टीपल हमको 2 को मिल गया, 2 को कट गया ऑप्शन। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद अगर सुमी में, ये सुमी सबका सुमी का आयु दिया है, अगर सुमी में 12 वर्ष जोड़ देंगे तो सुमी का आयु जो 12 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए कब? जब हम सुमी के वर्तमान आयु में 12 जोड़ देंगे तब सुमी का आयु कितना का मल्टीपल होना चाहिए? 15 का। तो इसमें जोड़िए 12, इसमें अगर 12 जोड़िएगा तो 42 में 12 जोड़ेंगे तो 2 4 4 1 5 54 आएगा। क्या 54 में 15 से भाग लगता है पूरा पूरा? नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑटोमेटिक 3 ऑप्शन कट गया है, तो ऑटोमेटिक डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो करिए। यदि हम 48 साल में 12 को जोड़ेंगे
तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 1 5 1 6 60 आया। तो क्या 60 में 15 से भाग लगता है? द आंसर इज यस, लगता है भाग। तो आंसर डी हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों? यदि आप मेथड से बनाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, कैसे इक्वेशन बनाइएगा, इक्वेशन बना करके आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, वर्तमान आयु है 2:3, तो वर्तमान आयु हो गया 2x और 3x हो गया। 12 वर्ष बाद बोला है, तो 12 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 वर्ष जोड़ेंगे, वर्तमान आयु में 12 वर्ष जोड़ेंगे तो बाद चला जाएंगे। उसके बाद जब अनुपात निकालता है तो कितना अनुपात हो जाता है, हो जाता है कितना, 11:15। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद जो भी पूछेगा निकाल लीजिएगा। तो कैसे करना है मैंने बताया है कि नजदीक वाला को नजदीक से गुना, दूर वाला को दूर वाला के साथ गुना। तो देखिए 11 को इसके साथ में गुना कराएंगे और 15 को इस दोनों के साथ में गुना कराएंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो पहले x वाला टर्म में गुना कराते हैं, 11 तिया 33 और 15 दूनी 30, 11 तिया 33 15 दूनी 30, 33 और 30 का अंतर कितना निकल गया, 3x लिखेंगे बराबर अंतर लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद 11 गुना 12 करेंगे तो 11 गुना 12 132 और इधर 15 गुना 12 करेंगे तो 180 और 132 का अंतर निकल जाएगा कितना, 48, ठीक है 48। 3 से लगाएंगे तो 16, x का वैल्यू निकल गया। देखिए क्या क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 16। और क्या पूछा है, सुमी की आयु वर्तमान आयु, तो सुमी की वर्तमान आयु कितना है, 3x है, कितना है 3x। 3x का वैल्यू निकल जाएगा, 3x का वैल्यू निकल जाएगा, 16 गुना 3 बराबर 16 48, तो 48 हो गया मेरा सही आंसर। तो इस तरीका से आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो पिता की वर्तमान उम्र पूछ लिया है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में आप पढ़ रहे थे उसमें था क्या, अनुपात दिया रहता था पहले से ही, और यहाँ आपको अनुपात लिखना होगा खुद से, ठीक है। तो एक कम बढ़ गया तो कोई बात नहीं है। देखिए पहले देख लीजिए कि कैसे बनता है, उसके बाद इसको मेंटली ही किया जा सकता है, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरू में आपको हम लिख करके दिखा रहे हैं। बोला पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो एक है पिता यानी कि फादर है तो उसको एफ लिख दिए, एक है बेटा यानी सन, उसको एस लिख दिए, ठीक है। बोल रहा उस पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है मतलब वर्तमान काल, ठीक ना, अभी उम्र है उसका इतना। अगर पुत्र की उम्र है 1 तो उसके पिता की उम्र कितना हो जाएगा, चौगुनी है, इसका 4 गुना हो जाएगा 4, ठीक ना, इसका 4 गुना होगा 4। अगर इसको 2 मानेंगे तो ये होगा 8, इसको 3 मानेंगे ये होगा 12। मतलब इस बेटा का उम्र जितना भी होगा उसका 4 गुना होगा किसका, पिता की उम्र, ठीक है। यही प्रश्न में बोला है। तो हम बेटा की उम्र मान लिए 1 है तो पिता की उम्र हो गया 4, ठीक है। तो अब यह क्या है, यह है वर्तमान आयु, क्या है ये वर्तमान आयु है, यहाँ है दिया है तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। हाँ कब, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का जो है ना उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा, पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अगर 5 साल पहले पुत्र की उम्र 1 था तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 5 साल पहले पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, ऐसा प्रश्न में दिया था। तो हम कंडीशन लिख दिए हैं, पूछा वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए वर्तमान उम्र पूछा है किसका, पिता की न, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है 4 है। तो 4 का मल्टीपल, आंसर जो होगा हमारा 4 का मल्टीपल होगा, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा वही आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 4 से किसमें लगता है भाग। इसमें लगता है भाग, यस लगता है, तो ये हो सकता है आंसर। इसमें लगता है 4 से भाग, यस ये भी हो सकता है। इसमें 4 से लगता है भाग, यस इसमें भी लग रहा है तो ये भी हो सकता है। इसमें लगता है ये भी हो सकता है। देखिए चारों ऑप्शन मैच कर गया, किसी भी ऑप्शन
कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, तो मेरा तो आंसर निकला नहीं, तो आंसर तो केवल एक होना चाहिए था। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 का मल्टीपल तो सभी है। तो अब क्या करेंगे, अब आगे वाला का यूज करेंगे हम। आगे क्या बोला? 5 साल पहले। अब बताइए, कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे ना, अगर वर्तमान से पहले आएंगे, वर्तमान से पहले आएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। वर्तमान से अगर हम पहले आएंगे, यहाँ से इधर यदि जाएंगे तो हम घटाएंगे। पहले ही आपको हम बोल दिए थे, ठीक है। तो 5 साल पहले अगर हम सब में से 5 घटा दें, ये सब तो दिया है पिता की उम्र, अगर 5 घटाएंगे तो भी निकलेगा पिता की उम्र। तो 5 साल पहले पिता की उम्र कितना होना चाहिए? 9 का मल्टीपल, यानी अगर ऑप्शन में से 5 घटा दें तो 9 से भाग लगना चाहिए। इसमें 5 घटाइए, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? आएगा 28। 23 में 9 से लगता है भाग? नहीं लगता है, तो ऑप्शन ही खत्म। इसमें देखिए, इसमें घटाइए 5 तो आएगा 27, इसमें घटाएंगे 5 तो कितना आएगा? 27। क्या 27 में 9 से लगता है भाग? द आंसर इज यस, लगता है भाग। तो ये आंसर हो सकता है मेरा। आगे भी हम कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे। 40 में अगर हम घटा देंगे 5 तो आएगा 35। क्या 35 में 9 से लगता है भाग? नहीं लगता है, तो ऑप्शन सी खत्म। 44 में 9 हम 44 में 5 घटाएंगे तो आएगा कितना? 39। 39 में 9 से लगता है भाग? नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी भी खत्म। तो ओनली ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें कि मेरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों? अगर आप मेथड से करिएगा तो वही तरीका, इसको एक्स मानिएगा तो वर्तमान में हो जाएगा 4x और x, ठीक ना। 5 साल पहले बोला है तो 5 घटा देंगे दोनों में, और दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 साल पहले कितना हो जाता है? 9 अनुपात 1 हो जाता है। बगल वाला को बगल से गुना, बाद वाला को बाद वाला से गुना, 9 1 9 और 4 1 4। 9x में 4x का अंतर हो गया कितना? 5x बराबर 9 5 9 5 45 और 5 का 5, तो 45 5 का अंतर हो गया कितना? 40। 45 और 5 का अंतर हो गया कितना? 40। तो 5 8 40। एक्स का वैल्यू हो गया 8। एक्स का वैल्यू निकल गया कितना? 8। तो किसका पूछा है? किसका पूछा है? फादर का कितना है? 4x है, तो 4 गुना x है 32 साल, तो 32 साल हो गया आंसर। तो इस तरीका से मेथड से आप कर सकते हैं। आपको जिस तरीका से भी करना है, आपका मन है सीखना, लेकिन दोनों है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये रहा दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है? देखिए 5 वर्ष पहले आपके बार दे दिया है, ठीक ना। राम है और एक श्याम है, राम और श्याम जहाँ जाएगा साथे जाएगा, ठीक ना। तो राम है और श्याम है, तो राम की आयु श्याम की आयु का, तो जिसका का बोलता है उसका मान नीचे में दिया रहता है। तो किसका आयु का बोल रहा है? तो श्याम की आयु का। तो श्याम की आयु हो जाएगा 3 और राम की आयु हो जाएगा 1। ये कब था आयु? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व का बात है ये, ठीक ना। 5 साल पहले की बात है, ठीक है। और राम की वर्तमान आयु दिया है, तो राम की जो वर्तमान आयु दे दिया है वो दे दिया 17 साल। कितना दे दिया है? 17 साल, ठीक है। तो यहाँ से वर्तमान में आइए, ठीक ना। तो ये वर्तमान आयु दिया है, ये दे दिया है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु दिया है। अब बताइए, यदि वर्तमान से हम 5 वर्ष पहले जाएंगे, वर्तमान से 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? घटाएंगे। कॉन्सेप्ट बताया ना, पहले जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे। यदि हम 17 में 5 घटा दें तो निकलेगा 12, और तो 12 जो वर्ष निकला, ये राम का कौन सा आयु निकल गया? ये निकल गया 5 साल पहले वाला आयु, ठीक ना। 17 में 5 घटा दिए तो निकला 12, और 12 क्या है? राम का 5 साल पहले वाला आयु, ठीक है। तो राम का 5 साल पहले वाला आयु हो गया 12, और अनुपात में कितना है? 1, यानी 1 का मान है 12 साल, तो 3 का मान कितना हो गया? 12 3 36 साल, यानी कि 5 साल पहले श्याम की आयु है 36, राम की आयु है 12। तो बोला क्या है? श्याम की आयु क्या है?
श्याम की आयु क्या है, मतलब नहीं कुछ पूछा है तो वर्तमान आयु आपको बाय डिफॉल्ट समझना है। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु निकालिए। तो श्याम की 5 साल पहले आयु है कितना, 36। और अब जो है कि भूतकाल से वर्तमान में आएंगे तो जोड़ेंगे, भूतकाल से वर्तमान आएंगे तो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे। तो 36 5 हो गया 41। तो 41 वर्ष हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आयु पर आधारित प्रश्न आएगा। तो अब आपसे बन जाना चाहिए दोस्तों। यदि फिर भी आप बनाते हैं, किताब उठा करके बनाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है आयु पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने में, तो आप क्वेश्चन को कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो ऑन डिमांड बना दूंगा। तो चलिए ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यदि सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इसे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि आपने दोनों काम कर दिया है तो जरूर, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई दिक्कत होता है तो कमेंट तो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।